खान को कैद हुए कई माह गुजर चुके हैं, लेकिन जो उनकी मकबूलियत है उसमें जरा भर जो है वो कमी नहीं आई है। ख्वाह वो नेशनल सतह के ऊपर हो, इंटरनेशनल सतह के ऊपर जो उनकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, उसमें बजाय कमी आने के दिन ब दिन जो है वो इजाफा हो रहा है। और अभी जो रिसेंटली उनके बच्चों का इंटरव्यू आया है, जब उनके बच्चों से पूछा गया कि आपकी जब वालिद से बात होती है तो आपके वालिद आपको क्या कहते हैं, तो उन्होंने बताया कि वो अभी भी जो है वो मुल्क पाकिस्तान का सोचते हैं। पाकिस्तान के जो कानून की हुक्मरानी है, पाकिस्तान के अंदर इदारों की जो क्रेडिबिलिटी है, उसके हवाले से बात करते हैं। तो नाज़रीन, आप इस सारी सूरत हाल से अंदाजा लगाते हैं कि इमरान खान जो है वो एक सियासी लीडर ही नहीं है, बल्कि एक विजनरी लीडर है। उनका एक विजन है मुल्क पाकिस्तान के हवाले से। तो नाज़रीन, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या ऐसे शख्स को आप जेल के अंदर रखे जिसकी मुल्की और इंटरनेशनल सतह के ऊपर बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, तो क्या मुल्क के पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आ सकती है? तो नाज़रीन, इस हवाले से सारी सूरत हाल आपके सामने है कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा तबका जो है वो इमरान खान को चाहता है, और इंटरनेशनल सतह के ऊपर खासतौर पर ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो उनको इमरान खान के जो है वो बहुत ही करीब है। उनकी रिहाई के हवाले से और उनके जो जेल के अंदर जो सिचुएशन है उसके हवाले से जो खबरें आ रही हैं, तो उसके हवाले से जो है वो बहुत ही फिक्रमंद रहते हैं। तो नाज़रीन, आपने देखा होगा कि जो रिसेंट टेंशन रही है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, तो इसमें भी नेशनल सतह के ऊपर और इंटरनेशनल सतह के ऊपर लोगों का जो है वो ये डिमांड थी कि इमरान खान को जो है वो अडयाला जेल से बाहर लाया जाए, ताकि वो इंटरनेशनल सतह के ऊपर जिस तरह उन्होंने पहले यूनाइटेड नेशन के अंदर फलस्तीन के मामले पे जो है वो उम्मत मुस्लिमा की बेहतरीन तर्जमानी की, पाकिस्तानी कौम की बेहतरीन तर्जमानी की, तो इसी तरह वो एक दफा इंटरनेशनल सतह के ऊपर जिस तरह इंडिया ने जारियत की उसको जो है वो बेनकाब करें और अपना मुकदमा जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पेश करें। तो नाज़रीन, आपने देखा होगा कि मुल्क की तारीख में बहुत सारे लीडर आए हैं, लेकिन जिस तरीके से इमरान खान ने इस कौम को जो है वो रिप्रेजेंट किया, खासतौर पे आलमी सतह के ऊपर कश्मीरियों का मुकदमा, फलस्तीन के मामले के ऊपर और जो इशू जो इस टाइम मुस्लिम दुनिया जो है वो खासतौर पे फेस कर रही है इस्लाम फोबिया के हवाले से, तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से इमरान खान ने इन सारी सूरत हाल को जो वेस्टर्न थे उनके सामने पेश किया। नाज़रीन, ये जो इस टाइम मुल्क के अंदर एक बेचैनी है और एक मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इस हवाले से, क्योंकि जब एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को जब जो है वो जेल के अंदर रखा जाएगा और जो उनके जो हुकूक हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं, उनकी पार्टी के जो लीगल राइट्स हैं, उनसे जब महरूम किया जाएगा तो जाहिर है मुल्क के अंदर जो है वो मसाइल क्रिएट होंगे। और आपने देखा होगा कि खासतौर पे जो पढ़ा लिखा तबका है, जो ये समझता है कि मुल्क पाकिस्तान की जो बका है वो इदारों की जो है वो बहाली में, इदारों की खुद मुख्तारी के अंदर है, तो नाज़रीन वो इस हवाले से मुसलसल आवाज उठा रहा है। तो इसलिए जब अभी जो रिसेंट इंटरव्यू आया है ये भी बहुत अहम है उनके बेटों का, और ये चीज आया करता है, ये चीज जाहिर करता है कि एक शख्स जो अडयाला जेल के अंदर कैद है, और वैसे भी जब कोई आदमी कैद में होता है तो सबसे पहले जो फिक्र है उनको अपनी रिहाई के हवाले से होती है, लेकिन इमरान खान जो है वो अभी भी मुल्क कौम की जो है वो बका की बात करते हैं, मुल्क कौम की सलामती की बात करते हैं, इदारों की साख की बहाली की बात करते हैं, और खासतौर पर रूल ऑफ लॉ के हवाले से उनका जो है वो जेन्युइन बिलीव है कि मुल्क के अंदर जो है वो रूल ऑफ लॉ को कायम किया जाए और जो ताकतवर तबका है उसको जो है वो कानून के नीचे लाया जाए। और बरमला इस चीज का इज़हार करते हैं कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में भी जो है वो जो मुल्क का ताकतवर तबका था उसको कानून के नीचे जो है वो लाने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारे माफिया ने जो है वो ब्लैकमेल किया। तो नाज़रीन, इस टाइम मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है। डेमोक्रेसी के हवाले से डेमोक्रेसी के जो बुनियादी लवाजमात हैं वो अगर पूरे नहीं हो गए तो मुल्क के अंदर जो है वो असल तौर पर जो है वो जमहूरियत कायम नहीं हो सकती। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है जिसको आप देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर जो है वो एक बहुत बड़ा सियासी खला है, और अगर इस सियासी खला को पूर्ण नहीं किया गया तो ना तो मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आ सकती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है, और जब तक मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो मुल्क के अंदर एक तवाज़ुन कायम नहीं होगा, तो ना मुल्क के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट आएगी, ना मुल्क के अंदर जो है वो
اور کوئی نوجوانوں کے حوالے سے ڈیولپمنٹ کی جائے گی. تو ناظرین یہ ساری صورتحال جو ریسنٹلی خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کہ ایک اہم جو قانونی نقطہ ہے اور ایک اہم جو قانونی موڑ ہے، اگر اس کو یعنی کہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے جو ہے وہ چانسز لگ رہے ہیں اور باخبر ذرائع جو ہے وہ اس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو ناظرین اگر یہ ایسا پاسبل ہوتا ہے تو اس میں ملک پاکستان کی جو ہے وہ بقا ہے، اور ملک پاکستان کے اندر جو ایک سٹیبلٹی ہے، یعنی کہ جو انسٹیبلٹی ہے ملک کے اندر، ایک عدم استحکام ہے ناظرین، اس کو دور کر کے ملک پاکستان کے اندر ایک مضبوط جو ہے وہ ڈیموکریسی کی بحالی، اور اس کے علاوہ جو ایک شفاف انتخابات کے ذریعے جو ہے وہ اقتدار کی بحالی، یہ ملک پاکستان کے لیے اور ملک پاکستان کی عوام کے لیے جو ہے وہ ناگزیر ہے. بہت شکریہ، آپ نے بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.